हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। मैं हूं पीयूष भारती और आप लोग देख रहे हैं वीलो एजुकेशन। चलिए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। आज हम लोग जानने वाले हैं सिविक्स का चैप्टर नंबर 5 जो है सिविक्स का लास्ट चैप्टर। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी ज्योग्राफी की क्लास। ठीक है, चलिए चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी में कितने क्वेश्चन आते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि नोट्स कहाँ मिलेंगे। तो नोट्स जो हैं वो आपको ऐप पर मिलेंगे। ठीक है, अच्छा ऐप का लिंक कहाँ सर, ऐप का लिंक कहाँ है? तो ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तब तक लिए आप लोग नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको ऐप की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ कहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग को वहाँ पर लिखा भी होगा, जब आप लोग डाउनलोड करने के ऑप्शन वाला क्लिक करोगे ना तो वहाँ पर लिखा होगा और कंटिन्यू टू वेबसाइट, उसमें आप लोग को क्लिक करना है। ठीक है, और कंटिन्यू टू वेबसाइट, तो उसमें आप लोग को क्लिक करना है और कुछ एक अलाउ करने का ऑप्शन मांगेगा, तो आप लोग उसको अलाउ कर देंगे और आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको डाउनलोड करने का सिस्टम समझा देता हूँ। तो यहाँ आप लोग वीलो एजुकेशन के हम लोग ऐप की स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि क्या क्या नोट्स आप लोग को मिलने वाले हैं। चलिए नोट्स के सेक्शन के बारे में बता देते हैं कि नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे। स्क्रॉल करते हुए आपको नीचे जाना है, जस्ट एक यूट्यूब चैनल का लिंक है, यहाँ पर आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आगे चलने के बाद एक बार हम लोग फिर से नीचे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को देखना है, जस्ट लिखा हुआ है क्लास 10 BSCB इंग्लिश मीडियम, इस पर जस्ट सेलेक्ट करना है। ठीक है, और ये जो लिखा हुआ है क्लास नोट्स क्लिक हेयर, तो आप लोग को जस्ट क्लिक भी कर देना है यहाँ पर ही। ठीक है, तो चलिए इसको क्लिक करके हम लोग अपनी नोट्स के सेक्शन पर आ चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। नोट्स के सेक्शन के आने के बाद आप लोग के सारे नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, चाहे वो एग्जाम में स्पेशल रहे, चाहे जीरो टू हीरो बैच। सारी नोट्स जो अभी मैंने बनाया था वो आपके सामने प्रेजेंट होगी। SST सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव की बात करें, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली क्वेश्चंस वाली भी सीरीज यहाँ पर अपलोड की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं नोट्स सारी अवेलेबल हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि BSCB में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो BSCB अपडेट होती है, यहाँ पर सारी अपडेट्स आपको मिल जाएगी। चाहे अपडेट एडमिट कार्ड हो क्लास 10 का या फिर मॉडल पेपर एग्ज़ाम रूटीन, सारा चीज़ आपको इस अपडेट में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए और भी चीज़ें हैं तो इसको मैं बता देता हूँ। इस क्लास 10 में जाने के बाद आपको यहाँ पर मिलेंगी क्लास 10 वाली रिजल्ट। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगी कि क्लास देख सकते हैं, यहाँ से ही आप लोग को सारी प्रीवियस क्लासेस इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, चलिए और मैं आपको यहाँ पर एक दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद आप लोग अगर रिवीजन नोट्स में जाइएगा तो यहाँ पर परचेज करने का आ जाएगा। ठीक है, परचेज करने का आएगा। चलिए इसमें परचेज करने की सेक्शन के लिए विधि बता देता हूँ। यहाँ पर आप मारिएगा 100 रुपीज़, डन करके सर्च मारिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट आएगा मैथ्स रिवीजन नोट्स। इस नोट्स को आप लोग खरीद सकते हैं, नहीं भी खरीदिएगा अभी इसको तत्काल मैंने अपडेट नहीं किया, तो इस नोट्स को अभी आप लोग नहीं भी बेहतर रहेगा खरीदने का। ठीक है, चलिए तो मैं आपको, चलिए अब हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो होप आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। चलिए आप लोग नोट्स के अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपनी क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 और चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं, इसमें कितने क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाइंडरिंग द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, व्हाट इज़ हिंडरिंग, है ना। तो हिंडरिंग का मतलब क्या होता है, ख़राब करना। क्या होता है, ख़राब करना। ठीक है, तो आप लोग इसको बात क्लियर रखना कि ख़राब करना मतलब होता है हिंडरिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा हिंडरिंग द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो इलिटरेसी करती है, पॉवर्टी करती है, अनएम्प्लॉयमेंट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द 15th लोकसभा 11% था। 11% जो था 59 आउट ऑफ 545। ठीक है, इतने का 59 जो कि आपका 11% था, तो हम लोग 1 नंबर को आंसर मार सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड रिलीजन कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। तो रिलीजन कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स किसने कहा था? तो हमारे महात्मा गांधी जी ने कहा था कि रिलीजन जो है वो कभी भी सेपरेट नहीं हो सकता पॉलिटिक्स के। ठीक है,
विच कंडीशन इज़ मोस्ट एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। तो कौन सा कंडीशन जो है वो मोस्ट एसेंशियल है सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी के लिए? इलिटरेट सिटीजन्स, जी नहीं। स्ट्रॉन्ग पब्लिक यूनियन, यस। स्ट्रॉन्ग सेंसर बोर्ड, यस। कंट्रोल्ड मीडिया एंड प्रेस, तो ये नहीं होना चाहिए। आपका आंसर क्या होगा? स्ट्रॉन्ग पब्लिक यूनियन। एक मानना है तो हम लोग मानेंगे स्ट्रॉन्ग पब्लिक यूनियन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, द पार्टिसिपेशन ऑफ वोमेन इन द लोकसभा बिफोर द 15th लोकसभा इलेक्शन वाल। तो पहले 15th लोकसभा से पहले जो थी वो 10% थी, जो बढ़कर 11% हो गई थी, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन थे इसके। चलिए लॉन्ग क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सबसे पहले शॉर्ट में सबसे पहले बात कर रहा है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी और ऑब्जेक्टिव लिखना है डेमोक्रेसी का फ्यूचर सोसाइटी पर। तो ये आप लोग को लिखना है। क्या है? रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है डेमोक्रेसी का जो है वो इंक्रीज्ड हो गया है फ्यूचर सोसाइटी में बहुत ज़्यादा, है ना। टुडे देयर इज़ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर एक्सेट्रा इन द सोसाइटी। आज का जो डिस्क्रिमिनेशन है वो किस बेसिस पर है? कास्ट के बेसिस पर है, रिलीजन के बेसिस पर है, जेंडर के बेसिस पर है। हमारे सोसाइटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइज आर फाउंड इन दिस सोसाइटी। पाइज का क्या मतलब है? अलग अलग कास्ट, है ना, अलग अलग कास्ट। डेमोक्रेसी इज कंटिन्यूसली मूविंग टुवर्ड्स अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव। डेमोक्रेसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी फॉर अपॉर्चुनिटी ड्यू टू विच पीस सिस्टम इज मेंटेन इन द कंट्री। हमारे डेमोक्रेसी जो है वो मूविंग अचीव में कर रहे हैं, तो रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं अचीवमेंट डेमोक्रेसी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। हम अपना डेमोक्रेसी इंडिया का फ्यूचर कैसे देख सकते हैं? अनडाउटली इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो बहुत बड़ी, वर्ल्ड का इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो बहुत बड़ी है वर्ल्ड में। स्टिल इंडियाज डेमोक्रेसी हैज़ नो मैच्योर्ड एंड मच इट शुड हैव only with the progress of education a green and bright future of democracy is possible in India। हमारे भारत में प्रोग्रेस ऑफ एजुकेशन जो है वो अभी चल रही है और ग्रीन और ब्राइट फ्यूचर हमारा डेमोक्रेसी में देख सकते हैं हम लोग। फिर उसके बाद है, बाय इस्टेब्लिशिंग पंचायती राज इन द कंट्री पीपुल आर बीइंग ट्रेंड इन द डेमोक्रेसी। सोशल एंड एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू रिमूव इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। पॉलिटिकल अवेयरनेस हैज इंक्रीज्ड among the people। The election commission is trying to conduct fair elections in the country so here people have a permanent future। आगे चलते हैं। हाउ इज़ द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट द प्रोटेक्टर ऑफ डेमोक्रेसी। और इसको आप लोग गार्जियन भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? गार्जियन, ठीक है। गार्जियन कैसे हैं डेमोक्रेसी का? तो इसका भी आंसर बहुत इजी है। थ्रू द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो नेशन मेक्स पब्लिक इट्स वर्क एंड गवर्नेंस। क्या बोल रहा है कि यहाँ पर जो थ्रू द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट में क्या होता था ये हम लोग को बताने बोल रहा है इसमें सिंपली। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम लोग एक बार। गवर्नेंस सिटीजन्स में टू इट्स सिटीजन्स इन अ डेमोक्रेसी द पीपल ऑफ द कंट्री प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी to rule their chosen person and it is expected that the government should act with full honesty and consistency will perform its duty along with it। So the right to information is the keeper of democracy और बोल सकते हैं गार्जियन ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो इसमें हमारी किसको दे देते हैं हम लोग अपनी ये पीपुल्स को दे देते हैं उस कंट्री के, कि आप लोग जान सकें गवर्नमेंट लोग को जान सके, उसको ऑर्डर भी दे सकते हैं आप लोग और उसको हॉनेस्टी वो लोग परफॉर्म करेगी। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्टर कैसे है? तो हम लोग लिखेंगे कि गवर्नेंस सिस्टम जो है वो सिटीजन्स को दे देती है, नो करने में मदद करती है और पीपल जो कंट्री का होते हैं वो प्रोवाइड करती है एक अपॉर्चुनिटी की रूल करे उसी के जैसा जैसा वो गवर्नमेंट पीपल एक्सेप्ट करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी 4 प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। 4 प्रॉब्लम्स डिस्कस करना है इंडियन डेमोक्रेसी का। सबसे पहले मेंटेनिंग द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द कंट्री,
करप्शन, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, लो पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पावर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाउ इज डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी जो है इन लोकतंत्र पीपल का क्यों है, बाय द पीपल और फॉर द पीपल क्यों है। तो इन द डेफिनेशन डेमोक्रेसी गिवन बाय द लिंकन, ही सेड द डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ people and by the people. It means that in a democracy only the people are in power with its permission. Its progress is the rule considered the only goal of people. ठीक है, गोल ऑफ पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रीजनलिज्म। रीजनलिज्म को इसमें बात करना है। रीजनलिज्म सच अ फीलिंग इन विच द पीपल ऑफ अ पार्टिकुलर रीजन स्टार्ट फीलिंग दैट देयर रीजन इज द बेस्ट एंड एवरीथिंग एल्स इज ऑर्डिनरी। व्हेन सच अ फीलिंग अराइजेस द रीजन वांट्स टू सेपरेट फ्रॉम द कंट्री विच क्रिएट्स अ सिचुएशन ऑफ सेपरेटिज्म और रीजनलिज्म भी बोल सकते हैं। रीजनलिज्म जो है वो ऐसा फीलिंग है जो पीपल को उस पार्टिकुलर रीजन्स के फीलिंग के तरफ उस रीजन के तरफ स्टार्ट कर देता है फीलिंग देना। ठीक है, जो ऑर्डिनरी भी रहता है और इस फीलिंग अराइज हो जाती है जो सेपरेट करती है कंट्री से, विच क्रिएट्स अ सिचुएशन ऑफ सेपरेटिज्म। ठीक है, चलिए कोलिशन गवर्नमेंट से आपको क्या मतलब, जब दो और पार्टिकल गवर्नमेंट में बन जाती है, मेजोरिटी हो जाती है, तो उसे हम लोग कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। बट विद द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द राइट टू इन्फॉर्मेशन मोड, तो गवर्नमेंट का ये मोटिव था कि जो हमारे पीपल्स हैं उनको कैसा काम होता है गवर्नमेंट का ये जानने का अधिकार मिले। नोइंग द गवर्नमेंट, नोइंग द गवर्नमेंट। ठीक है, सिंपल ये भी लिख सकते हैं आप लोग। चलिए, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द चिपको आंदोलन, तो प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट हेल्थ, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एक्सप्लोइटेशन जो हो रही थी हम ऑनर्स के द्वारा उसको ख़त्म करने का। ठीक है, अब हमारे सोर्सेस ऑफ इनकम, ग्राम पंचायत का इनकम कहाँ से होता है, तो इनकम रिसीव्ड फ्रॉम होल्डिंग बिजनेस, ये सब में। फिर ये हाट बाजार से टैक्सेस वैक्सेस लिया जाता है, फाइनेंशियल ग्रांट्स होती है। ठीक है, तो ये थी कुछ हमारी इनकम ऑफ ग्राम पंचायत। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, ग्राम सभा क्या है। तो ग्राम सभा जो है वो एग्जीक्यूटिव असेंबली है पंचायत का, जहाँ पर मेन और वुमेन 18 साल से ऊपर के रहते हैं, लिविंग इन द ग्राम पंचायत आर द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा। ठीक है, तो 18 साल से जितने भी ऊपर हैं वो ग्राम सभा के अंदर आते हैं। द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा इज हेल्ड एटलीस्ट 4 टाइम्स इन अ ईयर, और हर साल में 4 बार होना चाहिए ग्राम सभा में। ठीक है, The headman calls the meeting of the Gram Sabha and presides over it। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ विलेज डिफेंस फॉरेस्ट। विलेज डिफेंस फॉरेस्ट की बात करें तो हम लोग इसको ग्राम रक्षा दल भी बोल सकते हैं, ग्राम रक्षा दल। ठीक है, रक्षा दल। विलेज डिफेंस टीम इज़ द मेन पार्ट ऑफ द ग्राम पंचायत, ये जो होती है मेन पार्ट होती है ग्राम पंचायत का। दिस इज़ कॉल्ड विलेज पॉलिस सिस्टम। हेल्दी यूथ्स ऑफ द विलेज, 18 से 30 साल के लोग यहाँ पर रहते हैं डिफेंस टीम में, और हेड ऑफ द विलेज डिफेंस टीम इज़ द टीम लीडर हु इज़ अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। इट्स मेन टास्क इज टू गार्ड एट नाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय डायनेस्टी। डायनेस्टी से आप क्या समझते हैं। इवन इन अ पॉलिटिकल पार्टी पर्सन ऑफ द सेम डायनेस्टी इज प्लेस्ड, डायनेस्टी नहीं होगा यहाँ पर, डायनेस्टिज्म होगा। क्या होगा, डायनेस्टिज्म, डायनेस्टिज्म। एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, ब्लैक कर देंगे उसी के ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, चलिए, डायनेस्टिज्म। ठीक, डायनेस्टिज्म, डायनेस्टिज्म। ठीक है, डायनेस्टिज्म। ठीक, चलिए, तो डायनेस्टिज्म क्या होता है ये आपको बताना है। तो जो डायनेस्टी से वही सेम डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं ना, डायनेस्टी प्लेस एट द टॉप ऑफ द पार्टी एंड दिस प्रोसेस कंटिन्यूज फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, देन इट इज कॉल्ड डायनेस्टिज्म। तो जब पॉलिटिकल पार्टी में सेम डायनेस्टी के हर बार मेजोरिटी ले लेता है गवर्नमेंट में, तो वो डायनेस्टिज्म कहलाता है। नेपोटिज्म और फैमिलिज्म एक ही बात है, नेपोटिज्म हो या फिर फैमिलिज्म, बात एक ही बात है। ठीक है,
चलिए तो क्या है इसको भी समझ लेते हैं। मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी एंड देयर लीडर्स गिव इलेक्शन टिकट्स टू देयर फैमिली मेंबर्स एंड रिलेटिव्स टू ब्रिंग देम इन द पॉलिटिकल पार्टी एंड मेक देम कैंडिडेट्स। दिस इज कॉल्ड नेपोटिज्म इन पॉलिटिक्स। तो हम कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स जो होते हैं वो इलेक्शन टिकट जो होते हैं अपनी फैमिली मेम्बर्स को दे देते हैं और यही चीज़ पॉलिटिकल पार्टी में उनको कैंडिडेट बना देती है और वही नेशनल नेपोटिज्म कहलाता है। ठीक है। अपार्थाइड का मतलब क्या होता है सर? अपार्थाइड का मतलब होता है रंग भेद। ठीक है, रंग भेद। ठीक, डिफ्रेंशिएटिंग वुमेन्स ऑन द बेसिस ऑफ द वाइट एंड ब्लैक कलर और डिप्रीविंग ब्लैक कलर ऑफ मैनी राइट्स वाइट पीपल इज कॉल्ड अपार्थाइड। ठीक है, रंग भेद आप लोग समझ सकते हैं। टेररिज्म में चैलेंज डेमोक्रेसी का क्योंकि वायलेंस यहाँ पर बहुत सारे इज नॉट गुड फॉर एनी पॉलिटिकल सिस्टम ड्यू टू violence or terror in a democracy situation of political instability and imbalance arises which has a bad effect on democratic functioning, therefore the terrorism is become चैलेंज फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, अब यहाँ पर है हमारी लॉन्ग क्वेश्चन, चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। एजुकेशन जो है वो चैलेंज है डेमोक्रेसी के, क्यों इसके बारे में डिस्कस है यहाँ पर कि लेक ऑफ एजुकेशन हमारे बी के चैलेंज है इंडियन डेमोक्रेसी के। इंडियन पार्ट में बहुत सारे जो हैं अभी भी इस इलिटरेट हैं। ठीक है, और इस सब्सटेंस के कारण एजुकेशन के कारण हमारे राइट्स और ड्यूटीज़ को नहीं जान पाते हैं जो हमारी एजुकेशन को प्रभावित करती है और पॉलिटिकल कल्चरल बहुत सारे राइट्स हमारे नहीं पता चलता है। ड्यू टू इलिटरेसी द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट टू जनरल पब्लिक, और इलिटरेसी होने के कारण डेवलपमेंट भी नहीं कर पाती है, जैसे आधार कार्ड नहीं भी कुछ आदमी लोग अभी भी नहीं बनाते हैं। ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैव टू बी डेमोक्रेटाइज्ड एंड सो द बेनिफिट्स ऑफ डेवलपमेंट रीच द इक्वली। ठीक, डिस्क्राइब द चैलेंजेस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो इंडियन डेमोक्रेसी का चैलेंज क्या है? सबसे पहला चैलेंज है पॉवर्टी, हेल्थ केयर, लो लिटरेसी रेट, कास्ट एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, और फिर करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट आप लोग लिख सकते हैं। फिर बैड माइंडेड पॉलिटिक्स इन विच एक्सप्लॉयटेशन ऑफ माइनॉरिटीज़, ह्यूज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग इलेक्शन। फेमिनिज्म और कास्टिज्म डेमोक्रेसी को बिहार में कैसे अफेक्ट करते हैं, जल्दी से इसको भी देख लेते हैं। फेमिनिज्म और कास्टिज्म जो है वो डोमिनेट करती है बैडली इन द पॉलिटिक्स ऑफ बिहार। एवरी पार्टी एंड लीडर इज बिजी टू गेट टिकट्स फॉर देयर ब्रदर्स। फेमिनिज्म नेपोटिज्म यहाँ बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए इन फैक्ट दैट दे हैव नथिंग टू डू स्पिरिट ऑफ पब्लिक वेलफेयर और पब्लिक सर्विस। एट द टाइम ऑफ इलेक्शन द पॉलिटिकल पार्टी जो होती है वो मूव करती है फैमिली टुवार्ड्स, है ना, जिसके कारण से जनता दल हमारी यूनाइटेड जो है अभी भी एक सीरियस इंटरनल क्राइसिस से गुजर रही है ना। सेड दैट द रिलेटिव्स ऑफ द पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव वुड नॉट गेट टिकट्स इन द असेंबली बाय इलेक्शंस। तो जनता दल अभी भी हमारी काम कर रही है इसी में। ठीक है, तो बिहार में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इससे। ट्रांसपेरेंसी, दैट्स वाई पॉलिटिकल्स ऑफ बिहार इन्वॉल्व्स अराउंड कार्ड्स अफेक्ट द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द ट्रेंड ऑफ बिहार पॉलिटिक्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या बात करेंगे ये जान लो। नेक्स्ट क्लास में सर हम लोग चैप्टर नंबर 5 जो है हमारा ख़त्म हो गया सिविक्स का। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का, विच इज़ हमारा लास्ट सब्जेक्ट ऑफ SST। ठीक है, उसका चैप्टर नंबर हम लोग डिस्कस करेंगे 1। ठीक है, चैप्टर नंबर डिस्कस करेंगे 1। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो चलिए कल के लिए हम लोग बेहतरी से इंतज़ार करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखना। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो इसके नोट्स सब आपको मिल जाएंगे, तो आप लोग इस लेक्चर को देखना ना भूलना। बहुत मज़ा आने वाला है, कल के लेक्चर में मज़ा आएगा। फोड़ देना अपना बोर्ड को, एग्ज़ाम को। तब तक के लिए आपका बाय बाय, टेक केयर।